था, ये हरियाणा में समाप्त हुआ और अब पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के कांग्रेस बीच और में बीजेपी के रूप में रहेगी। तो श्रवण जी ने इस परिणाम के जो बेहतरीन परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे उस पर रोशनी दी है। मेरे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं। वीरेंद्र सिंह जी इस पर तो टिप्पणी करेंगे मुझे पता है, पर चौहान साहब आपसे एक बात जाननी है, जब कोई अपना जरूरत के समय पर साथ देता है तो उम्मीद करते हैं वो भी फलता फूलता है, दोनों लोग मिलके चलें, बढ़ें, आगे बढ़ें। ये आप लोग क्या करते हो? जो आपके साथ आता है वो तसल्ली से निपट जाता है। देखो 2019 में जननायक जनता पार्टी आपके साथ आई, 2024 में पानी तक नहीं मांग गई। वो पीडीपी 2014-15 में आपके साथ आई, क्या उसकी हालत हुई देखने योग्य है। वो शिवसेना, वो अकाली दल, बड़ी लंबी फेहरिस्त है। कभी विचार करते हो आप क्या आप अपने साथ के लोगों के साथ क्या करते हो भाई ऐसा जिसके चलते उनकी ये हालत हो जाती है? थोड़ा इसमें दृष्टि दो ना चौहान साहब। डॉक्टर हिमांशु जी, ये जिन हमारे कभी के साथियों के बारे में आपने एक लंबी दास्तान सुनाई जी, इनमें से सबके सब जो हमारे साथी या पुराने विरोधी, कभी के साथी, आज के विरोधी हैं, वो सब हमारी तरह राजनीतिक दल हैं। उनमें से कोई भी हमारे साथ हम होकर मिलता तो हमारे जगह तो हम अपने सकारात्मक चिंतन के कारण बढ़े, और कोई हमारे साथ चलते चलते अगर निपट गया, घट गया, मिट गया तो उसकी जवाबदेही उनकी है। हमने किसी को मिटाया नहीं। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। क्यों ना करें ये बता दीजिएगा। हर राजनीतिक दल को बढ़ने का अधिकार है। जेजेपी हमारे साथ थी ना डॉक्टर हिमांशु, तो जेजेपी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता आपके चैनल पर भी बैठ के कहा करते थे मुख्यमंत्री हरियाणा का हमारा हो, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। ये कहना हमारा हक है, हमने कभी रोका नहीं उनको। उन्होंने चौहान अपने साहब ढंग से आप क्या है, हमें बहकाने और बहलाने की कोशिश मत करो। हमारा एक मासूम सा सवाल था, मर्जी आपकी, आप उत्तर दो या नहीं दो। भाई अपने विरोधियों को निपटाना और खुद को बढ़ाना ये बात तो समझ में आती है, पर अपने सहयोगियों को नीचे से 6 इंच नहीं बल्कि ऊपर से ही 6 इंच छोटा कर देना, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है। सवाल है, जायज है, अतीत के अनुभव पर आधारित है। चौहान साहब अगर इसके संदर्भ में कुछ रोशनी दे तो बेहतर है। पास करना चाहें तो यहां बाध्यता थोड़ी है, पास क्या दिक्कत की बात है? आज वैसे भी आप जनादेश में पास होकर ही बैठे हो, कौन रोक लेगा आपको? उत्तर दे रहा हूं, ज्यादा इस पर मुझे लगता है हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। राजनीति में जो हमारे साथ आता है वो भी बढ़ने के लिए आता है, वो अपने ढंग से बढ़ने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से बढ़ने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में कौन किसके कारण से बढ़ गया और कौन किसके कारण से घट गया, साहब इसकी बहुत योजना नहीं बनाई जाती, समय के साथ होता है। घटाने बढ़ाने वाली अंततोगत्वा जनता होती है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने बातें कही थी, उस पर अगर आप मुझे इजाजत दें, बड़ी देर तक इंतजार किया, उस पर एक टिप्पणी करूंगा और फिर मैं कश्मीर भी आना चाहूंगा जगदीप सिंह जी के पास। जी, इन्होंने कहा कि हरियाणा में बड़ा चर्चा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। हिमांशु जी भी कह रहे थे, हिमांशु जी के मित्र भी कह रहे थे, मेरे मित्र भी कह रहे थे, श्रवण जी भी कह रहे थे, एग्जिट पोल भी सारे के सारे कह रहे थे। इनको ये भ्रम क्यों है कि चर्चा हो जाए एग्जिट पोल में या राजनीतिक विश्लेषकों में, इसमें से सरकार बनती है? साहब चर्चा और खर्चा बनने से, चर्चा और खर्चा होने से सरकार बनना और खर्ची और पर्ची से नौकरियां देना, ये कांग्रेस की कार्यशैली का, कार्य संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो जीती ही इसलिए है कि कांग्रेस ने अपनी काम करने की कुसंस्कृति के ढोल पीटे। मालूम है, अब हमने कहा हम नौकरी खर्ची पर्ची के बिना दे रहे थे, हमने दी, हमने 1.5 लाख दी, 2 लाख और देंगे। इनके विधायकों ने क्या कहा मालूम है डॉक्टर साहब?